and Pakistanis are not allowed here। ये क्लब के बाहर का नोटिस बोर्ड है जो कि साउथ कोरिया में है। एक और वीडियो, इस्लाम आउट, हिंदू भी लिखा है इसमें। और ऐसी कई वीडियोस आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगी, व्लॉग्स मिल जाएंगे जिसमें साउथ कोरिया में रहने वाले इंडियंस ये बताते हुए दिखेंगे कि उन्होंने कितना रेसिज्म फेस किया है साउथ कोरिया में रहते हुए। When we go for shopping, when we take look at the dresses and all, then they be like, they come very fast, like they'll be sitting and relaxing. They just come dash and they're like, dust it. क्यों हो रहा है ये भेदभाव? क्या इशू है साउथ कोरियंस को इंडियन के साथ? क्या इसमें इंडियंस की गलती है? सब जानेंगे आज इस वीडियो में, और इस वीडियो के अंत तक आप ये ज़रूर जान जाएंगे कि इस भेदभाव को, इस रेसिज्म को ख़त्म कैसे करना है। वीडियो शुरू करते हैं। साउथ कोरिया एक कंट्री है जिसके बारे में आपने उनकी मूवीज़ से, उनके कोरियन ड्रामा से सुना ही होगा। नहीं तो आपने उनके BTS ग्रुप के बारे में तो ज़रूर सुना होगा, जो कि एक डांस एंड सिंगिंग ग्रुप है, और ये ग्रुप वर्ल्ड में काफ़ी फेमस भी है। आए दिन कई व्लॉगर्स जो कि इंडियंस है और साउथ कोरिया में रहते हैं, उनके द्वारा पता चला है कि साउथ कोरिया में आम लोगों के मन में इंडियंस और पाकिस्तानियों के लिए एक हेट सा हो गया है। और इसकी वजह बताई जाती है फेशियल अपीयरेंस। फेशियल अपीयरेंस से ये बड़ी आसानी से पता चल जाता है कि एक इंसान साउथ कोरियन है या इंडियन है। आमतौर पर इंडियंस की स्किन ब्राउन कंसीडर की जाती है, लेकिन साउथ कोरियन अपने आप को वाइट स्किन की तरह प्रेजेंट करते हैं, और इसी वजह से वो अपने आप को इंडियन से, पाकिस्तानी से और अफ्रीकन कंट्रीज़ के लोगों से सुपीरियर समझते हैं। ये एक ऐसी मेंटालिटी है जो कुछ समय पहले तक ब्रिटिशर्स के मन में भी थी, जिसमें वाइट स्किन होना एक प्राइड की बात है, सुप्रीम होने की निशानी है, और ब्लैक होना बैकवर्ड होने की निशानी है। लेकिन क्या साउथ कोरियंस असली में वाइट स्किन के होते हैं? साउथ कोरिया की पॉपुलेशन करीब 5 करोड़ की है, और साउथ कोरिया की GDP 1.7 ट्रिलियन डॉलर की है। कंपैरिजन के लिए बता दूं कि इंडिया की GDP 3 ट्रिलियन की है, 140 करोड़ की पॉपुलेशन होने के बावजूद। तो इससे ये क्लियर होता है कि साउथ कोरिया एक काफ़ी इम्पोर्टेंट कंट्री है। साउथ कोरिया में करीब 7 बिलियन डॉलर सिर्फ ब्यूटी प्रोडक्ट में खर्च किए जाते हैं हर साल। साउथ कोरिया में हर 3 में से लगभग 1 वुमेन प्लास्टिक सर्जरी कराती है, यानी 30% वुमेन साउथ कोरिया में प्लास्टिक सर्जरी कराती हैं। साउथ कोरिया की एक रिपोर्ट के अनुसार वहाँ की आबादी की 70% जनता ब्यूटी प्रोडक्ट यूज़ करती है डेली बेसिस पर, इंक्लूडिंग मेंस। इन सभी आंकड़ों को, रिपोर्ट्स को आपके सामने रखने के पीछे मेरा मकसद ये है कि आपको साउथ कोरिया की मेंटालिटी के पीछे की वजह समझा सकूं। दरअसल इतनी ब्यूटी प्रोडक्ट यूज़ करते करते, इतना ब्यूटी को इम्पोर्टेंस देते देते, अब साउथ कोरियंस के लिए खूबसूरत होने से ज़्यादा खूबसूरत दिखना ज़रूरी हो गया है। लेकिन यहाँ एक सवाल है, क्या साउथ कोरिया में हर कोई रेसिज्म कर रहा है? क्या साउथ कोरिया में कोई भी नहीं जो रेसिज्म को सपोर्ट ना करता हो? बबल इन कोरिया नाम से एक व्लॉग चैनल है जिसमें व्लॉगर बताती हैं कि ये जो रेसिज्म होता है वो मेनली साउथ कोरिया के बुजुर्ग लोगों के द्वारा किया जाता है। वो ज़्यादा वेलकमिंग नेचर के नहीं दिखते हैं, स्पेशली इंडियंस और पाकिस्तानियों के लिए। लेकिन जो यंग जनरेशन है साउथ कोरिया की, उसमें इतना रेसिज्म नहीं जितना कि ओल्ड जनरेशन में है। सी डिफरेंस यहाँ आ जाता है एजुकेशन और अवेयरनेस का। एक यंग पर्सन कंपैरेटिवली ज़्यादा अवेयर होगा कि उसको रेसिज्म जैसी चीज़ों को फॉलो नहीं करना चाहिए, और साथ ही ये रेसिज्म सिटी के ऊपर भी मैटर करता है। जैसे सोल एक IT हब सिटी है साउथ कोरिया की, वहाँ आपको रेसिज्म ज़्यादा दिखेगा कंपैरेटिवली जेजू से, जो कि एक नॉन IT हब प्लेस है, टूरिस्ट प्लेस है। तो इन बातों से ये क्लियर हो जाता है कि साउथ कोरिया में सभी रेसिज्म नहीं करते, लेकिन कई लोग रेसिज्म करते हैं। और अब हम आते हैं सिक्के के दूसरे पहलू पर। अभी तक जो आपने देखा वो सिक्के का एक पहलू था, जो कि था साउथ कोरियंस के रेसिज्म का इंडियंस के लिए। दूसरा पहलू है इंडियंस के रेसिज्म का, नॉट फॉर साउथ कोरियंस बल्कि इंडिया के ही लोगों के लिए, जो कि है इंडिया के नॉर्थ ईस्ट साइड के लोग। फेशियल अपीयरेंस से ये आपको सिमिलर लगेंगे जैसे ईस्ट एशियंस हैं, जैसे कोरियंस हैं, चाइनीज़ हैं, जापानीज़ हैं, फिलीपींस हैं। लेकिन ये लोग उतने ही इंडियंस हैं जितने हम और आप हैं। लेकिन क्या हर इंडियन ये बात जानता है? आप ये वीडियो देखिए। मुझे आते हुए देखते ही उन्होंने कमेंट पास किया, अबे कोरोना वायरस लेके तो नहीं आया। I've been called Chinese
Chinky. Sometimes I do feel like going home, where people do not treat me differently because of how I look. पूरे देश में और स्पेशली दिल्ली एनसीआर में नॉर्थ ईस्ट इंडियंस के साथ लोग कैसा व्यवहार करते हैं आप इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। जहाँ पे भी ये लोग जाते हैं इन्हें चिंकी, मोमोज, चाइनीज़, नेपाली कह के लोग हैरास करते हैं, असॉल्ट करते हैं। चाइना एंड ऑल। जब भी उन लोग हम लोग को मिलते तो लाइक दे आर लाइक आर यू गाइस फ्रॉम नेपाल, क्या तुम लोग चाइनीज हो। ये नीडू टैनियम है, उम्र 20 साल, कॉलेज स्टूडेंट। नीडू अरुणाचल प्रदेश से था। 2014 29 जनवरी को नीडू दिल्ली के लाजपत नगर की मार्केट में था। वहाँ पे लोकल लोग उसके फेस का मजाक बना के उसे हरास करने लगे, उस पर रेसिस्ट कमेंट पास करने लगे। नीडू ने उन्हें रुकने के लिए बोला, लेकिन इसके बजाय लोकल लोगों ने मिलकर नीडू पर हमला कर दिया। भीड़ ने मिलकर काफ़ी चोट पहुंचा दी थी नीडू को। बाद में पुलिस के द्वारा नीडू को बचा के घर ले जाया गया, लेकिन नीडू की अगले दिन डेथ हो गई, लंग्स और ब्रेन में इंजरी होने की वजह से। सोचिए कि इंसान को भीड़ सिर्फ इसलिए मार देती है कि बस थोड़ा सा वो दिखने में हमसे अलग है। और ये बहुत शर्म की बात है कि वो भीड़ इंडिया की थी। इसी साल 2023 अगस्त 16 एक लड़का जिसका नाम दिनेश सुबा था, बेंगलोर के एक होटल में काम करता था। 16 अगस्त को घर लौटते वक्त 3 आदमी उसे चाइनीज़ बोल के हरास करने लगे। अपना बचाव करते हुए दिनेश उन्हें बताता है कि वो चाइनीज़ नहीं बल्कि सिक्किम से है। फिर भी उन लोगों ने काफ़ी बुरी तरह से दिनेश को मारा, आप देख ही सकते हैं। और ऐसे 1-2 इंसिडेंट्स नहीं हैं, पूरे देश में कई जगहों से कई बार ऐसे इंसिडेंट सामने आ चुके हैं जिसमें नॉर्थ ईस्ट इंडियंस को लोगों ने बुरी तरह से हरास किया है और उन्हें मारा भी है, और कई बार इनकी जान भी चली जाती है, जैसे नीडू टैनियम की गई। वर्ल्ड्स मोस्ट रेसिस्ट कंट्री की रिपोर्ट के अनुसार हम यानी इंडिया वर्ल्ड में 2nd रैंक पे है रेसिज्म करने में, चाहे नॉर्थ ईस्ट इंडियंस के लिए हो, चाहे अफ्रीकन्स के लिए हो, चाहे लोअर कास्ट के लिए हो, चाहे अदर रिलीजन्स के लिए हो, या चाहे लैंग्वेज के लिए हो। रिपोर्ट के अनुसार 64% से भी ज़्यादा लोगों ने इंडिया में रेसिज्म फेस किया है और आज भी फेस कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट इंडियंस के साथ सिर्फ रेसिज्म ही नहीं होता है, बल्कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया की वुमेन्स का कैरेक्टर असैसिनेशन भी किया जाता है दिल्ली एनसीआर में और इंडिया के अदर पार्ट्स में भी। एक रिपोर्ट के अनुसार नॉर्थ ईस्ट इंडिया की 81% महिलाओं के साथ छेड़छाड़ किया गया है, यानी हर 5 में से 4 महिलाओं ने मोलेस्टेशन को फेस किया है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया से थी। ये वीडियो दिल्ली के हाउस खास के इलाके का है। इसमें 3 आदमी 2 नॉर्थ ईस्ट इंडिया की महिलाओं के पास आके उनसे उनका रेट पूछते हैं। इस वीडियो से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोगों के मन में नॉर्थ ईस्ट इंडिया की महिलाओं के लिए कैसी छवि बनी है। इंटरनेट ऐसी वीडियो से भरा हुआ है जिसमें नॉर्थ ईस्ट इंडियंस के साथ हरासमेंट की जा रही है। एज इंडियन हमारे लिए बहुत शर्म की बात है कि हम अपने ही भाइयों और बहनों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करते हैं। ऑफ कोर्स हर इंडियन ऐसा नहीं करता, लेकिन किसी को मजाक में भी चिंकी बोलने से पहले, मोमो, मैगी, नेपाली, चाइनीज़, कोरियन, जापानीज़ बोलने से पहले ये ज़रूर सोचिएगा कि आप भी उसी मानसिकता को बढ़ावा दे रहे हैं जिस मानसिकता ने नीडू का मर्डर किया, जिस मानसिकता ने हज़ारों लड़कियों का जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया से थी उनका मोलेस्टेशन किया, जिस मानसिकता की वजह से आज भी हज़ारों नॉर्थ ईस्ट इंडियंस हरास किए जा रहे हैं। कई यूट्यूबर्स यूट्यूब में वीडियो बना रहे हैं जिसमें वो साउथ कोरिया के रेसिज्म के खिलाफ अवेयरनेस फैला रहे हैं, जो कि बिल्कुल सही है, लेकिन इसी के साथ ही हमें इंडियंस के रेसिज्म के खिलाफ भी आवाज़ उठानी चाहिए, जो कि इंडियंस के ही साथ किया जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट इंडियंस के साथ। देखिए, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, लद्दाख, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, ये सभी स्टेट इंडिया में ही है। इनमें रहने वाले लोग उतने ही इंडियन हैं जितने आप हैं। ये लोग उतना ही टैक्स भरते हैं जितना आप भरते हैं। ये लोग उसी नेशनल एंथम को गाते हैं जिस नेशनल एंथम को आप गाते हैं। इससे ज़्यादा इन्हें इंडियन होने का सबूत नहीं देना चाहिए। इससे ज़्यादा इनसे इंडियन होने का सबूत नहीं मांगना चाहिए। अगली बार आप किसी भी नॉर्थ ईस्ट इंडियन
या ईस्ट एशियन से मिले तो वो किस कंट्री से हैं ये पूछने के बजाय ये पूछेगा कि वो इंडिया के किस स्टेट से हैं। एक यही तरीका है जिससे उनके खिलाफ हो रहे रेसिज्म को रोका जा सकता है। और अगर हम इंडिया में इंडियंस पर हो रहे रेसिज्म को रोक सकेंगे तभी हम इंडिया के बाहर जो रेसिज्म इंडियंस के साथ हो रहे हैं उसे रोक पाएंगे। तो साउथ कोरिया में हो रहे रेसिज्म को देख के आप यहाँ इंडिया में नॉर्थ ईस्ट इंडियंस के साथ रेसिज्म शुरू मत कर दीजिएगा, क्योंकि ये रेसिज्म का खेल शुरू इंडिया से ही हुआ है और इसे ख़त्म भी हमें ही करना होगा। इसी के साथ वीडियो का अंत करते हैं। इस वीडियो को आप अपने नॉर्थ ईस्ट इंडियंस फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें और बाकी इंडियन फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, ताकि हम इंडियंस मिलके ना रेसिज्म करें और ना रेसिज्म सहें। धन्यवाद।